बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन और डियर फेलोज़, मैं आज आपको क्रॉनबेक अल्फ़ा का जो टेस्ट रिपोर्ट है, अगर उसके क्रॉनबेक अल्फ़ा कम हो, लो आए, तो उसको रेज़ कैसे करते हैं, उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं। तो मेरे पास एक सैम्पल है, उसको हम एनालाइज़ करेंगे। तो एनालाइज़ में जाके हम स्केल में जाएंगे, रिलायबिलिटी एनालिसिस। तो इसमें हमें ये मेरे पास क्वेश्चनेयर है, तो उसको मैंने इन सब को जब सिलेक्ट किया तो इसकी जो रिपोर्ट आई उसमें क्रॉनबेक अल्फ़ा 0.326 है। अब मैंने देखना है कि अब मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ। ये तो वेरी पुअर है, जो ना ये नॉट एक्सेप्टेबल है ये उसका रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, दोबारा एनालिसिस में, रिलायबिलिटी एनालिसिस में जाऊँगा। तो यहाँ पर जो आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप आके स्केल इफ़ आइटम डिलीटेड, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आप कंटिन्यू कर देंगे। तो दोबारा से आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपके पास एक नीचे एक नई रिपोर्ट आ गई है, आइटम टोटल स्टैटिस्टिक्स, कि कौन कौन से आइटम कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो यहाँ पर वो आपने आखिरी दो कॉलम को देखना है, करेक्टेड आइटम टोटल कोरिलेशन क्रॉनबेक अल्फ़ा इफ़ आइटम डिलीटेड। अगर हम इस आइटम को डिलीट कर दें इनमें से, तो हमारे पास 0.339 आ जाएगा क्रॉनबेक अल्फ़ा। अगर हम इसको डिलीट करें तो इसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है इस क्वेश्चन की, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी भी ज़्यादा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसकी भी कम काफ़ी है, इसकी माइनस में आ रही है। अगर हम इस क्वेश्चन को हम डिलीट कर दें तो अगर हम इस क्वेश्चन को डिलीट करें तो हमारे पास 0.434 आ जाएगी वैल्यू। पहले हमारे पास 0.326 है, तो 0.434 अगर आती है तो फिर इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, हम वापस रिलायबिलिटी एनालिसिस में जाएंगे। रिलायबिलिटी एनालिसिस में जाके हम व्हेयर डू यू प्रेफर दिस, इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करते ही हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट इम्प्रूव हो गए, हमारे 0.434। अब हम जाते हैं, हमारा 0.434 भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लो है। तो हमें क्या करना है, हमें फिर से हम अपनी नीचे वाली रिपोर्ट को देखना है। अगर हम इस आइटम को डिलीट कर दें तो हमारी 0.457 रिपोर्ट बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस इन कैरियर सिलेक्शन आफ्टर ग्रेजुएशन, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने से क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट्स हैं हमारे इम्प्रूव हो जाएंगे। व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस इन कैरियर सिलेक्शन, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको अनडू कर देंगे और फिर ओके करेंगे। ओके करने से हमारा 0.457 आया। पहले हमारे पास जो था 0.434 था, अब 0.457 हो गया, 0.457 क्रॉनबेक अल्फ़ा। अब हम मज़ीद इसको देखेंगे। अगर हम इसमें इस आइटम को डिलीट कर दें तो हमारा रिजल्ट 0.559 आ जाएगा, यानी कि हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। तो व्हाट इज़ योर बिहेवियर ऑफ सीनियर फार्मासिस्ट रिगार्डिंग कैरियर सिलेक्शन, तो इसको भी हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसको हम डिलीट करने से व्हाट इज़ योर, यहाँ से हमने अब डिलीट करना है, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ योर सीनियर फार्मासिस्ट, इसको सिलेक्ट करना है और इसको डिलीट कर देना है। अब हमने क्या करना है, 0.559। अब हमारा टेस्ट इम्प्रूव हो गया है। और उसके बाद हम आएंगे, अगर हम चाहते हैं कि हम 0.6 से ऊपर या 0.7 तक भी अगर हम अपनी वैल्यू ले जाएँ, इसमें चूँकि क्वेश्चन कम है तो 0.6 से हम ऊपर लेके जाते हैं ताकि हमारा थोड़ा बेहतर हो जाए रिजल्ट। तो हम देखेंगे कि अगर हम इसको डिलीट कर, डू यू विश टू टेक नॉन फार्मेसी करियर आफ्टर ग्रेजुएशन, इस आइटम को डिलीट कर दे तो हमारा 0.73 आता है। और अगर इस आइटम को डिलीट कर दें तो हमारे पास 0.579 आता है। तो हम हाउ यू टेकन एनी इंटर्नशिप, हैव यू टेकन एनी इंटर्नशिप इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन, इसको हम डिलीट करते हैं। तो इसको हम डिलीट करेंगे तो हैव यू टेकन इंटर्नशिप इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 0.579 रिजल्ट आ गया 7 आइटम के साथ। अब हम दोबारा इसको रिपोर्ट को देखेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पुअर कंट्रीब्यूशन इस आइटम की है, डू यू विश टू टेक अ नॉन फार्मेसी करियर आफ्टर ग्रेजुएशन, इसको भी हम डिलीट करते हैं तो 0.611 आ जाएगा रिजल्ट। तो इसको भी हम डिलीट करके देखते हैं। तो हमारे पास
टेक अ नॉन फार्मेसी कैरी एज, तो हमारे पास 0.611 हमारे पास वैल्यू आई जो इम्प्रूव हो गई। हमारे पास जो आइटम्स हमने जो 6 हमारे जो क्वेश्चंस थे वो हमारे रिलायबल थे, तो इन 6 क्वेश्चन अगर हम दें तो ये हमारे रिलायबल है। अब हम अपने रिवाइज़ करते हैं कि किस तरह हमने किया। कि सबसे पहले हमने जब अपने आइटम्स सेलेक्ट किए, 11 आइटम सेलेक्ट किए, उसमें से 0.326 आया वैल्यू आई, ठीक है, ये वाली। अब फिर हमने इसमें से कुछ जो जिनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जिस तरह है हमारे पास वाई डू यू प्रेफर दिस, इसकी कंट्रीब्यूशन माइनस में थी तो इसको हमने डिलीट कर दिया। तो इसको डिलीट करने से हमारी 0.434 आ गया, रिपोर्ट आ गई, ये क्रॉनबैक 0.434 आ गया। और फिर हमने मज़ीद डिलीट करते गए जिसमें हम मज़ीद हमारी कंट्रीब्यूशन आई। दूसरा हमने 0.457 वाला इसको हमने डिलीट किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बन गया 0.457, ये रहा 0.457। मज़ीद हमने इसको देखा कि अगर हम मज़ीद आइटम कौन से है, फिर हमने देखा कि इसकी माइनस में आ रही कंट्रीब्यूशन, इसको हमने फिर मज़ीद डिलीट किया तो हमारा 0.559 आ जाएगा, ये आ गया 0.559। फिर हमने एक और टेस्ट अप्लाई किया, इसको मज़ीद इम्प्रूव किया तो 0.579 वाला इसको हमने डिलीट किया तो 0.57 आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा, क्रॉनबैक अल्फ़ा, ये 0.579 आ गया। इसको हमने फिर मज़ीद इम्प्रूव किया तो इसको हमने इसमें से इसको हमने डिलीट किया तो 0.611 आया। मज़ीद हम मज़ीद भी इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन 0.611, तो अब इससे मज़ीद हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। 0.611 आया है और मज़ीद हम इसमें किसी को डिलीट भी करें तो हमारा बेहतर नहीं होगा बल्कि कम हो जाएगा। तो हमारा इतना क्रॉनबैक अल्फ़ा काफ़ी है। तो 6 आइटम इसमें से रह गए, तो अब हमने क्या करना है, बाकी अपने स्केल हुए क्वेश्चन में से सिर्फ इन्हीं आइटम को सिलेक्ट करना है और इन्हीं की रिपोर्ट बनानी है और इन्हीं को हमने सेलेक्ट करना है, बाकी हमें डिस्कार्ड करने होंगे, बाकी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। यही हमारे 6 क्वेश्चन 6 आइटम्स रिलायबल हैं। तो ये इतना ही था। तो बाकी मज़ीद अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए, व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट टेक्स्ट कर दे या फिर हमारे जो फेसबुक पेज पे कॉन्टैक्ट कर सकता है या कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।